हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम गिट को कैसे यूज करते हैं, क्या पर्पस है गिट को यूज करने का, कैसे हम लोकल रिपोजिटरी पे अपने डेटा को पुश करते हैं, कैसे हम रिमोट रिपोजिटरी को यूज करते हैं, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, और कैसे पुश करेंगे हम फाइनली अपने सारे चेंजेस रिमोट रिपोजिटरी पे। तो ये सारे चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। So Git and its key terms. Git, why we use Git basically? So we use Git because it's powerful version control system that help developers track changes, collaborate, manage code history efficiently. तो ये पहले भी मैंने बताया कि Git एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप या फिर सिस्टम आप कह सकते हो कि जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपने जितने भी चेंजेस आप कर रहे हो उनको ट्रैक कर सकते हो, ट्रेल्स वगैरह देख सकते हो, कोड को आप बैकअप रख सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम गिट के थ्रू कर सकते हैं। रिपोजिटरी की अगर हम बात करें, रिपोजिटरी क्या है, तो अ प्रोजेक्ट ट्रैक्ड बाय गिट। तो रिपोजिटरी एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप जहाँ पे अपना बैकअप रख रहे हो सारे कोड का, उसको आप रिपोजिटरी बोल सकते हो। तो गिट की जो रिपोजिटरी है वहां पे आप जितने भी चेंजेस आप कर रहे हो या फाइल जितने भी चीजों पर आप काम कर रहे हो वो सारे आप कहाँ पे उस रिपोजिटरी पे, लोकल रिपोजिटरी बेसिकली हम उसे बोलते हैं, उस पर पुश कर सकते हो। देन स्टेजिंग एरिया, ये कुछ की टर्म्स हैं जो हमारे यूज होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो स्टेज हम किस पर्टिकुलर स्टेज पे जाके उसको हम बोलते हैं कि स्टेजिंग के लिए रेडी है हमारी चीजें। व्हेन यू प्रिपेयर चेंजेस बिफोर कमिटिंग, तो बिफोर कमिटिंग आप क्या करते हो, ऐड करते हो उन चेंजेस को उस पर्टिकुलर चीज को आप बोलते हो स्टेजिंग। ठीक है, तो उसकी कमांड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, गिट ऐड, और फाइल का नाम जो भी है अपनी वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो हम यूज करते हैं इन सारे प्रोसेस में, लेकिन हम यूआई का यूज करके भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे। देन कमिट क्या है, स्नैपशॉट ऑफ योर स्टिक चेंजेस, कि आप अब बिल्कुल रेडी हो, देन आप नाम देते हो उसका, जो भी आप चेंजेस पुश कर रहे हो उसका क्या नाम रखना है, और आप कमिट कर देते हो चीजें, जो भी मैसेज है, ये कमांड उसकी है, गेट कमिट मैसेज, और मैसेज का नाम, और आप चीजों अपने चेंजेस क्या करते हो, कमिट करते हो। देन पुश करते हो, कमिट के बाद आप पुश कर देते हो फाइनली सारे चेंजेस अपनी लोकल रिपोजिटरी पे। ठीक है, और रिमोट रिपोजिटरी पे लाइक गिटहब, तो उसके यहाँ पे मैंने कमांड लिख रखी है, सेंडिंग कमिट फ्रॉम लोकल रिपोजिटरी टू अ रिमोट रिपोजिटरी। लेकिन पहले आप लोकल पे क्या करते हो, सारे चेंजेस ऐड करते हो, देन आप उसको पुश करते हो। तो ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे आगे। देन अनस्टेज क्या है बेसिकली, कि आपने स्टेजिंग के लिए किसी फाइल को रखा, देन आपने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर लिया वहां से। तो रिमूविंग फ्रॉम स्टेजिंग एरिया टू सी ऑल द गिट कमांड्स, हम क्या टाइप कर सकते हैं, गिट हेल्प हाइफन ए, ये मैंने कमांड लिखी हुई है जिसके थ्रू आप सारे गिट के कमांड देख सकते हो टर्मिनल में, वीएस कोड में अगर आप इसको डालोगे। टू सी हेल्प फॉर स्पेसिफिक कमांड, अगर किसी स्पेसिफिक कमांड के बारे में ज्यादा हेल्प चाहिए तो आप उस कमांड को हेल्प के बाद क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, जिससे कि वो उसकी फर्दर जितनी भी चीजें हैं वो आपको लाकर यहाँ पे दिखा देगा। कॉमन गिट फाइल स्टेटस कोड, तो कॉमन ये कुछ स्टेटस कोड है जो आप देखोगे भी। एम से क्या है मतलब, मेरा मॉडिफाइड, द फाइल हैज बीन चेंज्ड एडिटेड बट नॉट येट कमिटेड। अगर ये एम लिखा हुआ आ रहा है किसी फाइल के सामने, तो फाइल में कुछ ऐसा चेंज हुआ है और वो अभी कमिट नहीं हुआ है। ठीक है, ए आ रहा है तो वो एडिड है, उसको आपने स्टेजिंग में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, यानी कि वो रेडी है कमिट होने के लिए। यू से मतलब है अनमर्ज या कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन द फाइल दैट नीड्स टू बी रिजोल्व। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे स्टेटस कोड है जिनको अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो लोकल वर्सेस रिमोट रिपोजिटरी की अगर हम बात करें, क्या डिफरेंस है लोकल और रिमोट रिपोजिटरी में। तो लोकेशन की बात करूं मैं पहले, तो लोकल कहाँ होती है, रिमोट कहाँ होती है। तो लोकल रिपोजिटरी गिट पे होती है आपकी, रिमोट रिपोजिटरी जो भी आप यूज कर रहे हो सिस्टम, जैसे कि गिटहब यूज कर रहे हो या गिटलैब यूज कर रहे हो, कुछ भी आगे आप जो चीजें यूज कर रहे हो वहां पे आपकी रिमोट रिपोजिटरी होती है। तो लोकेशन हमारे कंप्यूटर में रहेगी लोकल रिपोजिटरी, जो हम अपनी सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में, लोकल मशीन में। ठीक है, और रिमोट रिपोजिटरी कहाँ रहती है, इंटरनेट पे रहती है, क्योंकि ये हम इंटरनेट से ही हम इसको कनेक्ट करके यूज करते हैं। क्रिएटेड बाय, अगर इसकी कमांड हम देखें तो गिट इनिट इसकी कमांड है जिसके थ्रू हम ये क्रिएट करते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि हम यूआई का यूज करके भी कर सकते हैं, जो हम करने वाले हैं आगे वीडियो में। क्रिएटेड वाया गिटहब, गिटलैब, यूआई, गिट रिमोट, तो ये इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे आगे। इंटरनेट नीडेड की अगर हम बात करें, तो लोकल रिपोजिटरी में हमें इंटरनेट की नीड नहीं है जाने में। एंड अगर हम रिमोट रिपोजिटरी पे डेटा को पुश या पुल कर रहे हैं वहां से, तो हमें उसके लिए इंटरनेट की जरूरत है। यूज फॉर डेवलपमेंट, कमिट ब्रांचेस, इसके लिए यूज होता है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो, कमिट्स कर रहे हो।
ठीक है। एंड रिमोट रिपोजिटरी शेयरिंग कोलैबोरेशन बैकअप्स, मतलब क्या है इसका कि जैसे रिमोट रिपोजिटरी पे आपने डेटा डाल दिया, तो आपके अलावा अगर आपकी अदर टीम मेंबर्स भी उसको डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, अपनी अपनी ब्रांचेस पे उस डेटा को रिट्रीव करके उस पर काम करना चाह रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो टीम के साथ, शेयर कर रहे हो कोड को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रिमोट रिपोजिटरी पे करते हो। टूल क्या है, गिट, और इसमें क्या है गिटहब, और सिंक वाया गिट डॉट पुश पुल, ये कमांड है जिनके थ्रू हम अपने चेंजेस को पुश या पुल करते हैं। और गिटहब रिसीव्स पुशेस एंड सर्व पुल्स, गिटहब रिसीव करता है जो भी आप यहाँ से पुश करते हो और वहां से सर्व करता है पुल्स। ठीक है, जिससे कि आप डेटा को रिट्रीव कर सको अपने ब्रांच पे। ठीक है, सो साइन अप, हमें साइन अप करना है गिटहब में, और उसका ये यूआरएल है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके इस पे साइन अप करोगे। देन फाइनली सेट यूजर नेम एंड ईमेल इन गिट, तो आपको गिट को ऐप को ओपन करना है जो इंस्टॉल किया आपने। लास्ट वीडियो में मैंने वो बताया था कि आप उस लिंक पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो, और उसको उसमें ये दो कमांड आपको रन करनी है। ओपन करना है गिट ऐप को एंड रन दिस टू कमांड्स, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, इसमें आप अपनी ईमेल पास कर दोगे। देन उसी तरीके से आप अपना नेम पास कर दोगे। तो ये इससे आप यूजर ईमेल और यूजर नेम सेट कर लोगे अपने गिट ऐप के अंदर। ये सारा काम करने के बाद अब हम चलते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं किस तरीके से हम ये सारा काम, ये सारी चीजें लोकल रिपोजिटरी पे कैसे पुश करना है, रिमोट पे कैसे जाएंगे, वो देखते हैं वीडियो में आगे। गाइस वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है, और जो मेरा प्रोजेक्ट था जो हमने बनाया है अभी प्रीवियस वीडियोस में, वो मैंने वहां पे ओपन कर रखा है डेवऑप्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी रिपोजिटरी को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो रिपोजिटरी इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सॉरी कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, ये कमांड है, इस कमांड को रन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस आइकन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा इनिशियलाइज रिपोजिटरी। तो जो मैंने एक कमांड बताई थी गिट डॉट इनिट, उसका भी आप यूज कर सकते हो, और आप डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारी फाइल देखो, आप अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एक सेकेंड, तो ये सारी फाइल यहाँ पे आ गई हैं, और जिसके आगे स्टेटस कोड यू आ रहा है अभी आपका। ठीक है, तो ये स्टेटस कोड मैंने आपको समझाया था। अब जैसे ही मैं किसी भी फाइल को सपोज यहाँ से प्लस कर देता हूँ, प्लस मतलब वो जो हमारी कमांड है गिट डॉट एड, वो अगर मैं यूज करता हूँ और यहाँ से प्लस कर देता हूँ, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इसके सामने देखो आप यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, और इसको मैं अनस्टेज भी यहाँ से कर सकता हूँ। तो अगर आप प्लस पे देख रहे हो, मैं जब माउस ओवर कर रहा हूँ, तो आई गेस आपको दिख रहा होगा, या अगर नहीं दिख रहा है तो ये लिमिटेशन है वीडियो रिकॉर्डिंग टूल का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेज चेंजेस, यानी कि मैं अपने चेंजेस को क्या कर रहा हूँ, स्टेज कर रहा हूँ कमिट करने से पहले। तो ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके स्टेज करूंगा मैं, और माइनस पे मैं क्लिक करके वापस से अनस्टेज कर दूंगा अगर मुझे वो कमिट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी फाइल्स जो है मेरी अभी कौन से स्टेज उस पर पड़ी है, अनस्टेज चेंजेस, मतलब मैंने अभी इनको क्या क्या अपनी रिपोजिटरी पे पुश नहीं किया, यानी कि पुश करने के लिए स्टेज भी अभी मैंने अपनी फाइल्स को नहीं किया है, ये अभी अनस्टेज स्टेटस में पड़ी हुई है। मैं अपनी एक क्लास ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक क्लास मैंने ओपन करी और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दी। अब वो मुझे दिखा रहा है कि चेंजेस जो हैं कितने हैं, 24 चेंजेस अभी मेरे यहाँ पे हैं। ठीक है, अब मैं सभी चेंजेस को क्या कर देता हूँ, अपने ऐड कर देता हूँ। तो सभी को ऐड करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, ये जो चेंजेस के सामने प्लस का आइकन है, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये सारे के सारे 25 के 25 चेंजेस आप एक ही बार में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये सारे के सारे देख रहे हो आप, मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, अब इनको मुझे कमिट करना है, तो कमिट करने के लिए कमांड भी अलग से है जो मैंने आपको बता रखे हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे कमांड यूज कर सकते हो, और यूआई का यूज करके भी आप इनको कर सकते हो। तो हमने सारे चेंजेस जितने भी हैं, देखो अभी ये एज अ चेंजेस ट्रीट कर रहा है इन्हें, क्योंकि ये पहली बार ये सारी चीजें हमने बनाई हैं। तो अभी कुछ भी हमने पुश नहीं किया अपनी रिपोजिटरी पे, तो इनको वो सभी को एज अ चेंजेस यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, इसलिए सबका स्टेटस यू था। अब मैंने सभी को ऐड कर दिया तो सबका स्टेटस ए हो गया। अब हमें क्या करना है, एक मैसेज यहाँ पे लिखना है और पास कर देना है, यानी इसको हम क्या कर देना है, कमिट कर देना है। तो सपोज मैं यहाँ पे इनिशियल कमिट एक मैसेज लिखता हूँ, और इनिशियल कमिट मैसेज करके अगर मैं आइकन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये आइकन पे क्लिक करते ही मैं सारे चेंजेस अपने क्या कर दूंगा, सक्सेसफुली कमिट कर दूंगा अपनी लोकल रिपोजिटरी पे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया इस पे,
तो आप देख रहे हो सारे के सारे चेंजेस मेरे यहाँ से क्या हो गए, गायब हो गए। ठीक है, अगर अभी सपोज करो मैं अपनी इस क्लास में, ये जो मेरी क्लास ओपन हुई हुई है, एक यहाँ पे मेथड बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और ये क्लास जो है मेरी, इस क्लास में हम अपना एक मेथड बना देते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक void शो मैसेज। ठीक है, तो ये हमने एक मेथड यहाँ पे बना दिया है और इसके अंदर मैं एक डीबग स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग मॉडिफाइड चेंजेस। अब मैंने क्या करा, अभी देखो, अभी हमने अपने जो प्रीवियस हमने जितने भी फाइल वगैरह क्रिएट किए हुए थे वो सारे हमने अपने कमिट कर दिए। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी पे। अब मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें क्या स्टेटस आ गया लिखा हुआ, एम यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसको अब कमिट करने जाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 आ रहा है मेरे सामने लिखा हुआ, इस पे मैं क्लिक करूं तो वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि क्या पहले था और अब मैंने उसमें क्या चेंज किया। तो आप देख रहे हो पहले सिर्फ मेरी वो क्लास आ रही थी यहाँ पे, अब मैंने उसके अंदर ये मेथड भी यहाँ पे डाल दिया, तो ये मेथड भी मुझे दिखा रहा है कि ये मैंने अब चेंजेस किया, यानी कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि प्रीवियस क्या था और अब मैं क्या मॉडिफाई करके भेज रहा हूँ। तो इस बीच इस वाले चेंजेस को भी कमिट करना है, तो यहाँ पे एक मैसेज लिखना होगा मुझे, मॉडिफाइड एपेक्स मेथड। अभी मैं कुछ भी यहाँ पे ऐसे मैसेज लिख रहा हूँ और इसको मैसेज लिखने के बाद मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, कमिट कर दूंगा। तो ये भी मेरा क्या हो गया, लोकल रिपोजिटरी पे कमिट हो गए हैं चेंजेस। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सारे चेंजेस अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करने हैं। तो उसको रिमोट रिपोजिटरी को पुश करने के लिए पहले हमें गिटहब पे क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। तो हम चलते हैं और गिटहब पे साइन अप करते हैं। तो गाइस गिटहब में साइन अप करने के लिए यूआरएल आपको टाइप करके एंटर करना है, ये यूआरएल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाकर इसको टाइप कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको कॉपी करनी है, यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है, यू कैन टाइप एज वेल। और आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हो अपना। यूज़र नेम टाइप करना है, तो यूज़र नेम हम इसका रख देते हैं सेल्सफोर्स शिक्षा, कंट्री। देन आप कंटिन्यू करोगे तो विजुलाइज पजल, पहले कुछ पजल्स को विजुलाइज करना है, ये फाइंड द इमेज दैट हैज प्रायोरिटी हेल्ड बाय द क्लो। ओके, सो ईमेल पे जो भी कोड आया होगा वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये कोड आ गया है मेरे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, सेस वो शिक्षा, साइन इन कर लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, साइन इन कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक, ये आप देख सकते हो ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, और आपको गिटहब के बारे में कुछ भी समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मैंने क्या करा, सक्सेसफुली साइन अप कर लिया अपने गिटहब में। अब गिटहब पे भी हमें क्या करना होगा, एक रिमोट रिपोजिटरी यहाँ पे क्या करनी होगी, क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट रिपोजिटरी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रिपोजिटरी का नाम देना है, तो माय डेवऑप्स रेपो, ये मैंने नाम दिया अपनी रिपोजिटरी का। ठीक है, तो ये अवेलेबल है एंड कुछ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। एंड सपोज इसका हम डेवऑप्स क्लास, डेवऑप्स क्लास से ही हम इसका नाम रख देते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन है। देन इसको हमें पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है। अपनी जो रिपोजिटरी है रिमोट रिपोजिटरी, तो उसको हम पब्लिक रखते हैं कि एनीवन कैन सी, मींस अदर मेंबर्स ऑफ माय टीम आल्सो कैन सी द एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम दिस रिपोजिटरी, राइट। और ऐड रीडमी फाइल वगैरह ये सब मुझे ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इनके बारे में ज़्यादा आप देख भी सकते हो। रीडमी मतलब जो भी चेंजेस आप भेज रहे हो वो डॉक्यूमेंट एक पूरा ऐड करना है या नहीं करना है। गेट इग्नोर मतलब कि जो भी आपकी फाइल्स हैं जिसमें आप चाहते हो कि भाई ये वाली फाइल मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, ये वाली पुश नहीं करना चाहता हूँ, तो वो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। क्रिएट रिपोजिटरी पे आप क्लिक करोगे
तो आपने क्रिएट रिपोजिटरी पे जैसे ही क्लिक किया तो आपकी ये रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे एक्शंस है हमारे पास, प्रोजेक्ट्स, इनसाइड, सिक्योरिटी, सेटिंग। इसको आप स्क्रॉल डाउन अगर करोगे तो ये यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको दिखा रहा है कि क्रिएट रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, ये इसके इनिट, ऐड, रीडमी फाइल, कमिट, ये कमांड्स मैंने आपको इनके बारे में बताया भी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो अगर, तो ये मेरी रिपोजिटरी का नाम यहाँ पे मेरे को आ रहा है कि ये वो यूआरएल है जिसके थ्रू एनीवन कैन एक्सेस दिस रेपो। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये मेरी रिपोजिटरी को यहाँ से क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, तो अभी मेरी रिपोजिटरी में कुछ भी नहीं है, अभी ये खाली है। बट हम क्या करेंगे, जो भी हमने लोकल रिपोजिटरी पे अपनी चीजें बनाई हैं और कमिट करी हैं, वो सारी चेंजेस हम यहाँ पे पुश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक कमांड दे रखी है, गिट रिमोट एड ओरिजिन, और ये मेरा रिपोजिटरी का यूआरएल। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हम अब अपने वीएस कोड में। तो वीएस कोड में मैं आ गया हूँ, यहाँ पे आपको टर्मिनल आप देख रहे हो। टर्मिनल पे मुझे क्या करना है, ये कमांड रन करनी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए इजी रहे। तो हमने क्या करा, इस कमांड को यहाँ पे क्या कर दिया, रन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी जो रिमोट रिपोजिटरी है और जो अपनी लोकल रिपोजिटरी है, उन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा को पुश करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे चीजें करी हैं उसको हम यहाँ पे पुश करेंगे। तो पुश करने के लिए गेट डॉट पुश, ये हमारी एक कमांड है, इसका हम यूज करेंगे, या फिर डायरेक्टली भी आप यहाँ पे आई क्लिक करके ये पुश यहाँ से कर सकते हो। होप आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो तीन आइकन है आपके चेंजेस के सामने, यहाँ से भी आप पुश कर सकते हो। अब मैं इसको एंटर करता हूँ अपने सारे चेंजेस पुश करने के लिए। ओके, सो मेरे पास एक एरर आया है यहाँ पे कि द करंट ब्रांच मेन हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच, टू पुश द करंट ब्रांच टू सेट रिमोट एज अपस्ट्रीम यूज दिस कमांड। ठीक है, तो जो मेरी करंट ब्रांच है वो मेन ये वाली जो ब्रांच है मेरी, ठीक है, अब ये मुझसे कह रहा है कि जो मेरी करंट ब्रांच है उसकी कोई अपस्ट्रीम ब्रांच नहीं है, यानी कि जो मेरा रिमोट पे मैं चीजें पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको कोई अपस्ट्रीम ब्रांच वहां पे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो पुश करने के लिए करंट ब्रांच को मेरे को सेट करना होगा रिमोट को एज अ अपस्ट्रीम। ठीक है, तभी मैं उसको पुश कर पाऊंगा। तो उसके लिए इन्होंने मेरे को यहाँ कमांड दी है, इस कमांड को मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अगर, और एंटर करते हैं तो ओके, तो एक पॉपअप मेरे सामने यहाँ पे ओपन होके आया है जिससे मेरे को वो क्या कह रहा है, अपने गिटहब में साइन अप करने के लिए कह रहा है, जिससे कि एक कनेक्शन इनका क्या बन जाएगा, आपस में इनका एक कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये होपफुली ये अगर आपको पॉपअप नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको बताया कि ये लिमिटेशन है इस रिकॉर्डिंग टूल का जो मैं यूज कर रहा हूँ। बट आप लोगों को होपफुली इस कमांड के बाद यहाँ पे एक पॉपअप दिख रहा होगा और आपको उसके थ्रू क्या कर लेना है, साइन अप कर लेना है अपने गिटहब में। तो साइन इन कर लेता हूँ मैं। तो अब आपके सामने जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे इस तरीके का एक स्क्रीन आ रहा होगा। ठीक है, ऑथराइज गिट इकोसिस्टम, ऑथराइज इसको आप कर दोगे। तो ये मैंने यहाँ से इसको ऑथराइज कर दिया। अब एक बार वीएस कोड पे चलते हैं। जैसे ही मैंने उसको ऑथराइज किया, यहाँ पे आप देख रहे हो टू हैव बीन हैपन ऑटोमेटिकली ब्रांचेस विदाउट ट्रैकिंग, ये सब मैंने इसको सक्सेसफुली क्या कर दिया, यहाँ पे ऑथराइज कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज कंप्लीट ऑथेंटिकेशन इन योर ब्राउजर। डन 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 डन। ठीक है, ओके, क्या करेंगे, अपने गिटहब को एक बार रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि वो चेंजेस यहाँ पे आए हैं या नहीं आए हैं जो हम पुश कर रहे थे अभी। तो रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो सक्सेसफुली यहाँ पे मेरे पास सारी फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, और फोर्स ऐप में मैं अगर जाऊं तो ये ओरा क्लासेस, क्लासेस में हमने जो क्लास बनाई थी, और यहाँ पे एक देखने वाली चीज है कि जितनी भी मेरी चीजें थी, अगर मैं यहाँ पे जाऊं कमिट मैसेज अगर मैं देखूं तो सब पे मेरा इनिशियल कमिट है, बट इस पे मेरा क्या है, मॉडिफाइड एपेक्स कमिट कमिट है, क्योंकि मैंने इसको वहां पे क्या करा था, मॉडिफाई भी करा था। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास वो क्लास भी आ रही है और वो मेथड का भी नाम आ रहा है। ठीक है, तो वापस से अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा कोड, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे प्रोजेक्ट में जितनी भी चीजें हैं वो सब पे इनिशियल कमिट है। बट जो मेरी ये फोर्स ऐप मेन डिफॉल्ट है, इसमें इसे मेरे को दिखाया मॉडिफाइड एपेक्स मेथड का एक कमिट कमेंट दिखाया है।
और वो क्यों है, वो मेरा इस पर्टिकुलर क्लास की वजह से है। तो यहाँ पे सारी चीजें मेरी क्या हो गई हैं, रिमोट रिपोजिटरी पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे 30 मिनट्स एगो दिखा रहा है, बाकी सारे 42 मिनट एगो दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि 38 मिनट एगो पहला इनिट जो था मेरा इस क्लास में, मैंने जो पहला चेंज किया था वो 38 मिनट एगो किया था, अब 39 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ और आपको दिखाऊं सारे चेंजेस जो मेरी क्लास में मैंने जो मेरा कमिट मैसेज है मॉडिफाइड एपेक्स मेथड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर दो कमिट मेरे पड़े हुए हैं। एक तो इनिशियल कमिट है, दूसरा मेरा मॉडिफाइड एपेक्स कमिट है। ठीक है, तो इनिशियल कमिट मेरा 43 मिनट एगो था और जो मॉडिफाइड है वो 39 मिनट एगो है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि 43 मिनट एगो क्या था, 39 मिनट एगो क्या था, क्या चेंजेस मैंने किए हैं, क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक बार दोबारा से एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सपोज करो मेरे को इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इनिशियली देखो, मैंने इनिशियली खाली ये मेथड था, वो क्लास थी बेसिकली, फिर मैंने ये मेथड ऐड किया था। ठीक है, इसको आप अलग तरीके से भी देख सकते हो, स्प्लिट करके भी देख सकते हो कि इनिशियली ये था जो मेरा इनिशियल कमिट था, बाकी जो मॉडिफाइड वाला था मेरा वो ये था। ठीक है, और भी आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री अगर आपको देखनी है पूरी तो आप हिस्ट्री भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड या सो जैसे सपोज करो यहाँ से मैं हिस्ट्री पे अगर क्लिक करूँ तो वो मुझे पूरी हिस्ट्री दिखा देगा कि इनिशियल कमिट कब हुआ मेरा, और मॉडिफाइड एपेक्स मेरा, मॉडिफाइड जो भी मैंने किया है वो मेरा कब हुआ। ठीक है, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो अपना कोड, और जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे अभी यहाँ पे ट्रिगर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही हैं। वो क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज उनमें कुछ है नहीं, वो ब्लैंक है वहाँ पे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे कुछ ऐड करूँगा, कोई ट्रिगर ऐड करूँगा, तो वो भी यहाँ पे मेरे को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से हमने एक लोकल रिपोजिटरी से एक रिमोट रिपोजिटरी पे अपना डेटा पुश कर दिया। आप कोई भी अगर चाहेगा, कोई दूसरा डेवलपर काम कर रहा है सपोज, तो वो इस रिपोजिटरी से डेटा उठाएगा और अपनी लोकल रिपोजिटरी में ऐड करेगा, और उस पर वो काम करके अपने चेंजेस पुश कर सकता है। ठीक है, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे हमारे पास रहेगी, पूरा ट्रैक कर सकते हैं हम कि अर्लियर क्या था, अभी क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस पर खुद से, और धीरे धीरे हम आगे वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा पुल भी कर सकते हैं, ब्रांचेस वगैरह या जो भी हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ओके, सो ये मेन ब्रांच है हमारी, ये मेन ब्रांच पे हमने सारा चीज़ें पुश कर दी। ये न्यू ब्रांच का यहाँ पे ऑप्शन भी है, यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं, और लोकल में भी हम कैसे न्यू क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ इस सीरीज़ में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।